कालांतर में औरंगजेब के जाने के बाद जब मराठे मजबूत हुए, जाट मजबूत हुए, तो फिर वो मस्जिदें हट आके मंदिर बनाना ये सब क्यों नहीं हो पाया? वी विल टॉक अबाउट मथुरा फर्स्ट। जी सो जैसे मैंने आपको बताया कि मस्जिद को नहीं तोड़ा, जी। तो मराठास जब उनका ये एरिया उनके कंट्रोल में आया तो उन्होंने जब मैं मराठास और ये इस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ कटरा केशव देव की। जी ठीक है जी। कटरा केशव देव मीन्स 13.37 एकर्स। ठीक है, ये है कटरा केशव देव। तो मराठास ने कटरा केशव देव को नजूल लैंड डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद 1803 या कुछ में जब ये हार गए और अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तब भी ये गवर्नमेंट लैंड हुआ, बना रहा। फिर अंग्रेज़ों ने कटरा केशव देव की भूमि को नीलाम करने का फैसला किया। तो बनारस के एक बैंकर थे राजा पटनीमल, तो उन्होंने ये 13.37 एकर्स अंग्रेज़ों से खरीद ली और पटनीमल अंग्रेज़ों की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जुडिशल रिकॉर्ड्स में ही इज़ रजिस्टर्ड एज द सोल ओनर ऑफ 13.37 एकर्स। और पटनीमल के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस 13.37 एकर्स को बांटा नहीं आपस में। अच्छा, इट रिमेन, छोड़े रखा उसे, उनको उनकी फैमिली में रहा। ठीक है, अब जो लोग इसको ईदगाह मान रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ी कोर्ट्स में एक के बाद एक केसेस फाइल किए और जो इंग्लिश जजेस थे उन्होंने हर केस को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने विपक्ष को कहा कि आपका कोई केस नहीं है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स को फर्जी कर रहे हो। जहाँ पे कटरा केशव देव है उन्होंने लिखा वहाँ पे कटरा ईदगाह। वक्फ वाला मामला था। हाँ, अब वक्फ क्या था, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये हिंदू पार्टी का है और आप हार्डन्ड क्रिमिनल की तरह हो, बार बार आ रहे हो और वी डिसमिस द केस। सो कोई केस वो नहीं जीत पाए। अब 1944 में राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों ने जुगल किशोर बिरला उनको कहा कि देखिए हमारे पिता यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है नहीं कि हम ये कर पाएँ। हम ये पवित्र भूमि है, इससे हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारा 13,000 रुपये का एक लोन है, आप वो लोन चुका दीजिए और ये आपकी। तो जुगल किशोर बिरला वो लोन चुका देते हैं और वो ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ट्रस्ट में मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं। ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर बनेगा। नाउ डू यू वांट मी टू कंटिन्यू द स्टोरी? बिल्कुल। तो क्या हुआ, बहुत से कारण थे कि वो ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना पाए। मदन मोहन मालवीय की डेथ हो गई, जुगल किशोर बिरला की डेथ हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन 1968 में एक बहुत विचित्र घटना होती है जिसके बारे में आज हमको पूरी जानकारी सरकार से मिलनी चाहिए, क्योंकि 1968 में देयर इज़ दिस माइनॉरिटी गवर्नमेंट, SVD गवर्नमेंट जो थी ना, तो सब जगह पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन थी। 1968 में एक संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ। सेवा संघ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि कानूनी कोई पेपर नहीं है। वो तो जुगल किशोर बिरला ने जो ट्रस्ट बनाया था, जन्मभूमि ट्रस्ट, उसके पास ज़मीन थी, सब था, ट्रस्ट उसके लिए था। और इट वाज डॉक्यूमेंटेड, रजिस्टर्ड एंड ऑल दैट।
तो ये सेवा संघ पता नहीं किसके कहने पर 13.37 एकड़ में से 3 एकड़ ईदगाह पार्टी को दे देती है। अब ये हम सोचते हैं कि भाई बड़े जागरूक थे हम, कभी सरेंडर नहीं किया, बट दिस इज द फैक्ट दैट 3 एकर्स वाज गिवन ऑफ कटरा केशव देव टू ईदगाह पार्टी। 2 प्रश्न उठते हैं। तो जो ईदगाह है वो उस 3 एकड़ में से बना है, क्योंकि वो 3 एकड़ कहीं उसके बाहर तो नहीं ले गए ना। अगर वो, क्योंकि वो 13.37 एकर्स के हिस्से में से ही बना है ना, हाँ, उसी का हिस्सा है। ठीक है। और अगर ये 1968 के बाद में बना है और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी भूमि कहाँ से, इट इज़ ऑल पब्लिश्ड। नाउ द पॉइंट इज 1991 में ये क्या था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं 1947 के बाद वाले मामले में। हाँ, तो 1947 में क्या था, 90 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो कैरेक्टर था आज़ादी के समय वो ही कैरेक्टर माना जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई 1947 में क्या था, तब क्या कैरेक्टर था, तब क्या कैरेक्टर। और ज्ञानवापी में भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि 1947 में तो लोग जा रहे थे ना। 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद की। सो यू नो द पॉइंट इज देयर आर 2 ऑप्शंस। आइदर आप ये जो हमारा कड़वा इतिहास है, या आप इसका सामना ना करें और फिर तो ये चलता रहेगा। बट इफ़ यू हैव द करेज, अगर आप में हिम्मत है, तो आप इतिहास को, इस इतिहास को, इसका सामना करें, और जो ये आप इतिहास आपको चीख चीख के बोल रहा है उसका कोई हल निकालें। और हल कोई मुश्किल नहीं है।